विषय चल रहा है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। इस विषय में हम कुछ व्यवस्था के बारे में जानकारी कर रहे हैं जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा आर्योद्देश्य रत्नमाला नामक ग्रंथ है, उसमें से जो शब्द दिए गए हैं उनको हम समझने और समझाने का प्रयास करते हैं। आज का जो शब्द रखा गया है वह है आश्रम के भेद। आश्रम के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं, आज आश्रम के भेद के बारे में जानते हैं। 4 प्रकार के हैं। इसमें महर्षि दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं, जो सद्विद्या आदि शुभ गुणों का ग्रहण तथा जितेंद्रियता से आत्मा और शरीर के बल को बढ़ाने के लिए ब्रह्मचर्य, जो संतान उत्पत्ति और विद्या आदि सब व्यवहारों को सिद्ध करने के लिए गृहाश्रम, जो विचार करने के लिए वानप्रस्थ और सर्वोपकार करने के लिए संन्यास आश्रम होता है, ये 4 आश्रम कहते हैं। इन चारों को हम समझने का प्रयास करते हैं। इसमें पहला आश्रम बताया है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य अर्थात जिसमें सभी सद्विद्याओं का ग्रहण किया जाता है और सभी अपनी ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों को संयम में रख कर के आत्मा और शरीर के बल को बढ़ाना होता है। ऐसा नहीं है कि केवल शरीर के बल को बढ़ाया जाए। यहाँ ऋषि कहते हैं कि ब्रह्मचर्य में जितेंद्रिय आदि कर्मों को करते हुए, सद्विद्या को ग्रहण करते हुए, शुभ गुणों का ग्रहण करते हुए आत्मा और शरीर के बल को बढ़ाने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन होता है, जो अति आवश्यक है। दूसरा कहते हैं जो संतान उत्पत्ति और विद्या आदि सब व्यवहारों को सिद्ध करने के लिए गृहस्थ आश्रम होता है। गृहस्थ आश्रम जिसमें संतान की उत्पत्ति होती है और विद्या आदि जितने भी शिल्प विद्या आदि कर्म हैं उन सभी व्यवहारों को सिद्ध करने के लिए गृहस्थ आश्रम की पूर्ति के लिए धर्मानुकूल कर्म करते हुए, वेदानुकूल कर्म करते हुए जो कर्म किया जाता है वह गृहस्थ आश्रम में होता है। जैसे ब्रह्मचर्य जो आश्रम में है और संन्यास और वानप्रस्थ आश्रम में है, उनका भी भार गृहस्थ आश्रम को ही वहन करना होता है। गृहस्थ आश्रम को ज्येष्ठ आश्रम इसीलिए कहा गया है कि इस गृहाश्रम के ऊपर ही सभी आश्रम टिके हुए हैं। सभी इसी गृहाश्रम से निकलते हैं और टिके हुए भी इनका भोजन छादन आदि भी इन्हीं के ऊपर भार होता है, इसलिए गृहाश्रम ज्येष्ठ आश्रम कहा गया है। तीसरा बता रहे हैं वानप्रस्थ आश्रम। जो वानप्रस्थ आश्रम है वो विचार के लिए होता है, विचार करने के, क्योंकि जब तक मन में विचार नहीं होगा तब तक कार्य संपन्न नहीं किया जा सकता। इसमें वानप्रस्थ की आवश्यकता है और यह वानप्रस्थ गृहस्थ आश्रम के उपरांत जब गृहस्थ आश्रम पूरा हो जाए, सर के श्वेत केश हो जाए या पुत्र के भी पुत्र हो जाए, तब इस वानप्रस्थ आश्रम को धारण करे। सर्वोपकार करने के लिए संन्यास आश्रम किया जाता है, जिसमें सभी अपनी संतानें होती हैं, कोई भेदभाव नहीं रहता। संपूर्ण प्राणी मात्र के कल्याण के लिए जो आश्रम है उसका नाम संन्यास आश्रम है। जिनके ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर इसके बाद गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, इन तीनों आश्रमों को जो पूरा करने के उपरांत चौथा आश्रम है वह संन्यास है। यह ब्रह्मचर्य से सीधा भी लिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए पूर्ण जितेंद्रियता का होना अति आवश्यक है। यह काम इतना आसान नहीं है, लेकिन जिज्ञासु ऋषि लिखते हैं और विवेकशील प्राणी इसको निभा सकता है। तो हम सभी ने आज चारों आश्रमों के बारे में जाना। ये चारों आश्रम किसी भी देश को सुदृढ़ बनाने के लिए एक विशेष
विशेष विद्वानों के द्वारा दिया गया जो हम सभी के कल्याण के लिए वेदानुकूल मार्ग है, इसको अपनाकर प्राणी मात्र में कल्याण, समृद्ध, सुख, शांति सभी आराम से आ सकती हैं। यह कर्म वेदानुकूल ही योग्य है। आज हमने यहीं तक जाना है, आगे फिर जानेंगे। ओम सम।